बॉलीवुड के दिग्गज अदाकारा यानी कि बात करने वाले हैं रेखा की। जी हाँ, रेखा को ऐसे ही आइकॉनिक नहीं कहा जाता। इसके पीछे कई सारे वजह भी हैं। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, गाने तो ऐसे दिए हैं, साथ ही ऑफ स्क्रीन उनका स्टाइल भी काफ़ी अनोखा रहा है। वो हर बार अपने लुक से सभी का दिल जीत लेती हैं। किसी भी इवेंट को हिट बनाने के लिए रेखा की बस प्रेजेंस ही काफ़ी होती है। लेकिन इन सभी के साथ रेखा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो हमेशा ही ईमानदारी से चीज़ें करती आई हैं, अपना ओपिनियन वो देती आई हैं। रेखा बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है। साथ ही रेखा की बायोग्राफी में उनका दर्द भी छलका था। उन्होंने खुद को ही बदनाम कह दिया था। जी हाँ, आखिर क्या था ऐसा जिसकी वजह से रेखा ने खुद को कहा था बदनाम हूँ मैं। रेखा ने अपनी बायोग्राफी में अपनी अफेयर्स के बारे में बातें की। रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी को यासीर उस्मान ने लिखा था। इस किताब में रेखा के कई राज पर खुले थे जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, और शायद रेखा खुद इस राज के पहलू को सुलझा भी नहीं पाई आज तक। जी हाँ, रेखा ने खुद को बदनाम का टैग दिया था। दरअसल रेखा ने किताब में कहा था, ये सिर्फ संयोग है कि मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ। मैं सिर्फ एक्ट्रेस नहीं हूँ बल्कि मैं बदनाम एक्ट्रेस हूँ, जिसका अतीत बहुत खराब रहा है, जिसका पास्ट बहुत बुरा रहा है और सेक्स मैनिएक की इमेज रही है। बताते चले कि कई एक्टर्स के साथ उनका नाम भी जुड़ चुका है। लोग उन्हें बहुत ही गलत तरीके से देखा करते थे। और बता दें कि रेखा का नाम उनके कई को स्टार्स के साथ भी जुड़ा है, जिसमें कि विनोद मेहरा, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ साथ उनका कई एक्टर्स के साथ नाम जुड़ा है। उनकी शादी भी सही नहीं रही। रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन उनकी शादी भी नहीं चल सकी। मुकेश से शादी के बाद ही रेखा को उनके कई झूठ के बारे में पता चला और फिर दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती थी। और उसके बाद लड़ाई झगड़ों से तंग आकर रेखा ने मुकेश से अलग होने का फैसला कर लिया। बताते चले कि रेखा और मुकेश फिर अलग हो गए। 6 महीनों में ही दोनों का तलाक हो गया और मुकेश रेखा से अलग होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर उन्होंने रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद इसका भी आरोप रेखा के सर आ गया और ऐसा कहा जाने लगा कि रेखा की वजह से ही मुकेश ने खुदकुशी की। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम वैरायटी सब लोगों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट ऑन लाइफ।